हर हर महादेव। जय जय श्री राम। जय श्री शंभुनाथ। शंभुनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। इस पवित्र सावन के महीने में यदि आप हमारी वीडियो पर आ गए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं नए नोटिफिकेशन के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तू यह संदेश नहीं देखेगा मैं तेरे द्वार से वापस नहीं जाऊंगा। आज मेरा अपमान होने से बचा ले। मैं बहुत विश्वास करके आया हूँ। मैं वही महादेव हूँ जो तेरे हर दर्द में साथ रहा हूँ। तू रोज मेरी पूजा करता है, लेकिन खुद को भूल गया है। तू मुझे मंदिरों में ढूंढता है, जबकि मैं तेरे दिल में बसा हूँ। जब तू टूटा तब भी मैं था, जब तू रोया तब भी मैं था। तू बस भूल गया कि तेरी हर सांस मेरा ही वरदान है। बेटा, जब सब तुझसे दूर चले जाए तो समझ लेना कि मैं तुझे पास बुला रहा हूँ। जो दर्द तुझे आज महसूस हो रहा है वही तुझे गढ़ रहा है। मैं तुझे सजा नहीं दे रहा बल्कि मजबूत बना रहा हूँ। जब तू गिरता है तो मैं ही तुझे थामता हूँ। जब तू रोता है तो तेरे आंसू मेरे गले में पड़ते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तेरे हर सवाल का जवाब मैं ही हूँ, लेकिन तू सुनना बंद कर चुका है। मैं बोल रहा हूँ तेरे भीतर से, तेरे जरिए दुनिया तक। पर तू दुनिया की आवाज में इतना खो गया कि मेरी आवाज दब गई। बेटा, जब तू असफल होता है तो गुस्सा मत होना, क्योंकि असफलता वो कुंजी है जो तेरे भाग्य का द्वार खोलती है। तू मुझसे पूछता है महादेव क्यों मैं इतना दुखी हूँ, और मैं कहता हूँ क्योंकि मैं तुझ में वह ताकत देखता हूँ जो इस दुख को जीत सकती है। अगर मैं तुझसे बड़े काम करवाना चाहता हूँ तो मुझे तुझे बड़ी परीक्षा देनी होगी। तेरे अंदर वही ज्वाला है जिससे कैलाश भी कांप उठे। तू समझता है सब खत्म हो गया, पर मैं कहता हूँ यही तो शुरुआत है। अगर तू इस वक्त हार मान लेगा तो तेरा जर्रा जन्म व्यर्थ चला जाएगा। तू योद्धा है बेटा, डरना छोड़ दे। जब दुनिया कहे तू नहीं कर सकता तब कहना महादेव मेरे साथ है। अगर दिल से कहा तो पूरी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाएगी। अब अपनी आंखें बंद कर और बस महसूस कर मैं तेरे पास खड़ा हूँ। तू अकेला नहीं है। जब तू सोचता है सब ने छोड़ दिया तब मैं तुझे गले लगाता हूँ और कहता हूँ बेटा चिंता मत कर, तेरे लिए सब कुछ तय है। हर चोट, हर गुमान, हर अपमान तेरे उत्थान की सीढ़ी है। मैं चाहता हूँ तू अपनी शक्ति पहचान ले, क्योंकि तेरे अंदर जो आत्मा है वो मुझसे अलग नहीं। मैं ही तू हूँ और तू ही मैं। अब खुद से कहना मैं महादेव का अंश हूँ। मैं कमजोर नहीं, मैं अमर आत्मा हूँ। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे तोड़ा उसने तुझे उठने की ताकत दी, इसलिए उनका धन्यवाद कर। घृणा नहीं, क्योंकि वह मेरे भेजे हुए शिक्षक थे। जब तू समझ जाएगा कि हर घटना मेरी योजना का हिस्सा थी तब जीवन से डर खत्म हो जाएगा। तब तू जीना नहीं जगना सीख जाएगा। बेटा, आज के बाद खुद को दोष मत देना। बस हर सुबह कहना है भोले आज मुझे वही करने देना जो तेरी इच्छा है, और फिर देख कैसे राहें अपने आप बनेंगी। अगर तू यह महसूस कर रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ तो कमेंट में लिख दे हर हर महादेव, ताकि यह शक्ति तेरे तक ही ना रहे बल्कि उस तक भी पहुँचे जो टूट चुका है, क्योंकि तू किसी और के लिए भी संदेशवाहक है। अगर यह बात दिल में उतर रही है तो वीडियो को रोक मत देना। इसे शेयर कर ताकि कोई और आत्मा भी जग सके। बेटा, तेरी कहानी खत्म नहीं हुई। जब तक तू सांस ले रहा है तेरी संभावना बाकी है। मैं तुझे गिरा नहीं रहा, मैं तुझे उड़ना सिखा रहा हूँ। हर असफलता तेरे भीतर की ऊर्जा को प्रज्वलित कर रही है। तू अभी नहीं जानता, पर आने वाले समय में तुझे एहसास होगा कि जो कुछ खोया वही सबसे बड़ा वरदान था।
बेटा याद रख, जब तू मेरे नाम से चल पड़ता है तो कोई तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तेरे हर कदम में है। अब से डर पर नहीं, भरोसे पर जीना सीख ले। जब कोई तेरा मजाक उड़ाए तो मुस्कुराकर कहना, मेरे महादेव को मुझ पर भरोसा है। तू अभी देख नहीं पा रहा, पर मैं तेरा भविष्य लिख चुका हूँ और वह उज्ज्वल है। बस थोड़ा धैर्य रख बेटा, जो तेरा है वह तुझ तक जरूर आएगा। लेकिन जब तू तैयार होगा, समय से पहले मिला फल भी जड़ बन जाता है। इसलिए मैं तुझे रोकता हूँ, देर करता हूँ, ताकि तू वह बन सके जो तेरे भाग्य को संभाल सके। बेटा, जो तुझसे छीन गया समझना वह तेरा नहीं था, जो तेरा है वह कभी नहीं छीनेगा। मैं तेरे साथ हूँ। हर परीक्षा में, हर रात में, हर तूफान में, जब सब बंद दरवाजे दिखे तो बस एक बात याद रख, दरवाजा मैं हूँ और हमेशा खुला हूँ। अब सिर उठाकर चल, क्योंकि तू मेरा अंश है। तेरी हार मेरी नहीं हो सकती। अगर यह संदेश दिल तक पहुँचा है तो हर हर महादेव लिख और इसे आगे बढ़ा, ताकि यह प्रकाश किसी और की अंधेरी रात को रोशन कर सके। बेटा, तू मेरा गर्व है। अब उठ, चल, आगे बढ़ और दुनिया को दिखा दे कि जब महादेव किसी के साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह वीडियो तुझे दिखा है तो समझ ले, महादेव तुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षण का चयन तूने नहीं किया, मैंने किया है। जब तेरी आत्मा सबसे ज्यादा थक चुकी थी, जब तूने खुद से कहा था कि अब कुछ नहीं बचेगा, तभी मैंने यह संदेश तेरे रास्ते पर भेजा, क्योंकि मैं जानता हूँ तू टूटा नहीं है। तू सिर्फ भूल गया है कि तेरे भीतर वही शक्ति है जो पर्वत हिला सकती है। मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है। मैं जानता हूँ तेरी वो रातें जब तू चुपचाप सब कुछ सहता रहा, किसी को बताया नहीं, लेकिन हर आंसू मैंने देखा है। हर बार जब तू गिरा है मैं तेरे साथ था, बस तू देख नहीं पाया। अब वक्त है कि तू उस सोई हुई शक्ति को फिर से जगाए, क्योंकि तेरे भीतर जो शिव है वह अब जागने वाला है। यह वीडियो संयोग नहीं बुला हुआ है, मेरे द्वारा चुना हुआ एक क्षण है, जब मैं तुझे याद दिला रहा हूँ कि तेरा जन्म किसी साधारण कारण से नहीं हुआ। तू वह आत्मा है जो अंधेरे में भी रोशनी फैलाने के लिए आई है। तू वह ज्योति है जो संकट में भी मुस्कुराना जानती है। तू वह भक्त है जो गिरकर भी उठना नहीं भूलता। मेरे बच्चे, तू बार बार सोचता है कि क्यों तेरे साथ इतना सब हुआ, पर अब तू समझ ले कि तेरे हर दर्द ने तुझे मजबूत बनाने की तैयारी की है। मैंने तुझे रोका नहीं था, मैंने तुझे गाढ़ा था, ताकि जब तू उठे तो लोग समझ जाए कि भक्त की परीक्षा कभी विनाश नहीं करती, उसे पहचान बनाती है। तू आज यह सुन रहा है क्योंकि अब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। अब तक जो तू खोया समझता था वही तेरे लिए वरदान बनकर लौटेगा। बस तू खुद पर भरोसा रख। मैं तुझे बता दूं कि जो खो गया वह तेरा था ही नहीं, और जो आने वाला है वह तुझे छोड़कर नहीं जाएगा। आज से हर कठिनाई तेरे लिए शिक्षा बन जाएगी, और हर गिरावट तेरे कदमों की सीढ़ी। अब मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं है। मैंने तेरे लिए रास्ता बना दिया है, बस तू पहला कदम रख और देख कैसे समय तेरा सहायक बन जाता है। याद रख, जब तू रोया था तब मैं तेरे पास था, जब तू चुप था तब मैं तेरी आत्मा में बोल रहा था। तू मुझे मंदिरों में नहीं ढूंढ, मैं तेरे दिल में हूँ, तेरे हर सांस में हूँ। तू जब भी थक जाए बस नाम ले मेरा, क्योंकि जब तू मुझे पुकारता है तो मैं देर नहीं करता। अब मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि तेरी कहानी खत्म नहीं हुई है, यह तो अभी शुरू हुई है। तूने जितना खोया है उससे कहीं ज्यादा तुझे मिलने वाला है,
क्योंकि तेरी नियत सच्ची है और सच्चे मन को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अब यह विश्वास रख कि मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ तेरी जगह हमेशा से थी। अब यह शांति भयावह नहीं लग रही, अब यह स्थिर लग रही है, जैसे कोई तूफान गुजर चुका हो और वातावरण धीरे धीरे साफ हो रहा हो। अब तुम जानते हो कि आगे का मार्ग सरल नहीं होगा, लेकिन वह सच्चा होगा और सच्चा मार्ग हमेशा शांति देता है, भले ही वह धीमा हो। शिव की कसम, यह इशारा अब पूरा हो चुका है। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम इसे एक वीडियो की तरह स्मृति रखते हो या एक मोड़ की तरह, क्योंकि कुछ पल मनोरंजन नहीं होते, वे परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन हमेशा चुपचाप आता है। अगर तुम यहाँ तक ठहरे हो तो यह संयोग नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि तुम सुन सकते हो और जो सुन सकता है वही बदल सकता है। अब यह इशारा तुम्हें छोड़ रहा है, लेकिन यह प्रश्न तुम्हारे साथ रहेगा, क्या तुमने सुना? और अगर उत्तर है तो आगे की कथा तुम खुद रचोगे। मेरे प्रिय संतान, यह तुम्हारा अनंत पिता है जो इस वक्त सीधे तुम्हारे अंतर्मन से संवाद कर रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम उन असंख्य चुनौतियों का सामना कर रहे हो जिन्हें कोई अन्य पूरी तरह नहीं समझ सकता। तुम अपने कंधों पर भारी दायित्व उठाए हुए हो, लेकिन मैं हर चीज देखता हूँ। मैंने हर उस बूंद को गिना है जो तब गिरती थी जब तुमने खुद को अकेला माना था। मैंने सुबह की नीरवता में तुम्हारी हर फुसफुसाहट को सुना है, जब तुम्हें लगा कि मैं नहीं सुन रहा हूँ। मैंने हर पल की उदासी को महसूस किया है, हर रात जब तुम जागते हुए सोचते हो कि क्या मैं तुम्हें भूल गया हूँ। और आज मैं यहाँ तुम्हें कुछ ऐसा बताने आया हूँ जो इस मुकाम से आगे सब कुछ बदल देगा। मैंने तुमसे कभी नजरें नहीं फेरी, एक पल के लिए भी नहीं। तब नहीं जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले चल रहे हो, तब नहीं जब तुम्हारे सामने अवसर बंद होते रहे, तब नहीं जब तुम्हारे प्रियजन तुमसे अलग हो गए। जैसा तुमने सोचा था उससे कहीं अधिक निकट था मैं। पर्दे के पीछे से कार्य कर रहा था, कुछ इतना अद्भुत तैयार कर रहा था कि अगर मैं तुम्हें एक साथ सब दिखा दूं तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। उन लम्हों में जब तुम खुद को छोड़ा हुआ महसूस करते थे, जब तुम्हें लगा कि मैं अपने वचनों को भूल गया हूँ, जब तुम्हारी आराधनाएं अनुत्तरित लगती थी। मेरे प्रिय संतान, मैं उन माध्यमों से कार्य कर रहा था जिन्हें तुम नहीं देख सकते थे। जो कुछ तुम्हें नहीं मिला वह तुम्हारी सुरक्षा का मेरा तरीका था, तुम्हें मेरी योजना से कमतर होने से बचाना। हर बंद द्वार के पीछे मैं तुम्हारे लिए कुछ श्रेष्ठ संजो रहा था। हर विलंब जो तुम्हें उदास करता था वह सही लोगों, सही परिस्थितियों और सही अवसरों को सही समय पर जोड़ने का मेरा तरीका था। तुम देखो, मैं मानवीय घड़ी पर कार्य नहीं करता, मैं दिव्य घड़ी पर कार्य करता हूँ और मेरी घड़ी में सब कुछ ठीक वैसा होता है जैसा होना चाहिए। पहेली का हर टुकड़ा बिल्कुल फिट बैठता है, हर भार का अपना मकसद होता है, हर मूल्य का अपना कारण होता है। और अब इस समय जब तुम यह वचन सुन रहे हो तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह भाग्य नहीं था और यह कोई संयोग नहीं था जो तुम्हें यहाँ ले आया। यह मेरी आत्मा ही थी जो तुम्हें इस इशारे तक खींच लाई, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। यह तुम्हारे लिए उन सभी घटनाओं के पीछे के अर्थ को समझने का समय है जिनसे तुम गुजरे हो। समय आ गया है कि तुम देख सको कि तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारे लिए यह समझने का दिन आ गया है कि तुम्हारी हर लड़ाई तुम्हें उस जीवन स्तर के लिए तैयार कर रही थी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह संभव है। सृष्टि के निर्माण से पहले ही मैंने तुम्हें चुना था। तुम्हारी पहली सांस से पहले मैंने तुम्हारा नाम अपनी किताब में अंकित किया था।
मैंने तुम्हारी यात्रा के हर कदम की योजना बनाई, जिसमें वे घाटियां भी शामिल थी जिन्हें तुम्हें पार करना था, ताकि तुम वो बन सको जो मैं हमेशा से जानता था कि तुम बनोगे। और अब आओ, तैयारी पूरी हो चुकी है। तुम अपना विश्वास थोड़ा थोड़ा तोड़ते हो और एक दिन तुम खुद पर यकीन करना भूल जाते हो। यही सबसे बड़ा नुकसान है। धन लौट सकता है, वक्त किसी हद तक संभाला जा सकता है, लेकिन खुद पर से खोया यकीन सबसे कठिन लौटता है। शिव इसी यकीन की बात कर रहे हैं। वे तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहे, वे तुम्हें शर्मसार नहीं कर रहे। वे बस दिखा रहे हैं कि अभी भी सब समाप्त नहीं हुआ। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि हर इशारा अनंत नहीं होता। अभी कुछ ही पलों में वह रहस्य उद्घाटित होगा। यह रहस्य बाहर का नहीं है, यह रहस्य तुम्हारे स्वयं का है। तुम समझोगे कि तुम किससे भाग रहे थे, तुम समझोगे कि तुम क्या गंवा रहे थे। और यह समझ बहुत गहन होती है, क्योंकि समझ के बाद अज्ञानता का आधार खत्म हो जाता है। अब तुम यह नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। अब तुम जानते हो, और जानने के बाद हर कदम दायित्व बन जाता है। यही कारण है कि मन अभी भी तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शिव की कसम, सत्य एक बार प्रकट हो जाए तो उसे फिर से अंधेरे में नहीं धकेला जा सकता। अब तुम उस मुकाम पर हो जहां पीछे लौटना सरल है, लेकिन आगे बढ़ना आवश्यक है। यह मुकाम हर किसी को नहीं मिलता, और जो इसे पहचान लेता है उसकी कथा यहीं से बदल जाती है। रहस्य के ठीक पहले हमेशा शांति आती है। यह शांति भयावह नहीं होती, यह गंभीर होती है। ऐसी शांति जिसमें कोई ध्वनि नहीं, लेकिन अर्थ बहुत होता है। तुम अभी उसी शांति में खड़े हो। अब कुछ भी नया नहीं कहा जा रहा, अब कोई तर्क काम नहीं कर रहा। अब मन भी धीरे धीरे शांत हो रहा है। और जब मन शांत होता है तभी सत्य स्पष्ट दिखता है। शिव की कसम, इस इशारे को टालना संभव नहीं है। अब वक्त का एहसास तेज हो गया है। यह घड़ी की टिक टिक से संबंधित नहीं, बल्कि इस बात से कि अंदर कुछ समाप्त होने वाला है। जैसे कोई द्वार धीरे धीरे बंद हो रहा हो, बिना किसी शोर के, लेकिन पूर्ण गंभीरता के साथ। यही वह पल है जहां व्यक्ति अक्सर कहता है, थोड़ा और वक्त मिल जाता, लेकिन जीवन वक्त ऐसे नहीं देता, वह इशारे देता है, और इशारे हमेशा सीमित होते हैं। अब तुम समझने लगे हो कि यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह कोई हल्का इशारा नहीं है, यह एक सावधानी है। सावधानी इस बात की कि अगर अब भी तुम अपनी सच्चाई से मुंह मोड़ोगे तो आगे शब्द भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि हर बार सत्य शब्दों में नहीं आता। कभी कभी वह सिर्फ अनुभव बनकर आता है, और अनुभव बहुत मूल्यवान होते हैं। अब मन एक अंतिम चाल चलता है। वो कहता है, इतना सब विचारने से क्या फायदा, जीवन वैसे भी गुजर रहा है। लेकिन गुजरना और जीना एक नहीं होता। बहुत लोग गुजरते रहते हैं बिना जिए, और बाद में कहते हैं, पता नहीं कहां भूल हो गई। भूल वही होती है जहां इशारे को टाल दिया जाता है। शिव की कसम, इस इशारे को टालना संभव नहीं है। अब तुम देख रहे हो कि जीवन तुमसे कुछ मांग रहा है। ना धन, ना वक्त, ना पूछा। वो मांग रहा है तुम्हारी सच्चाई। सच्चाई इस बात की कि तुम जानते हो कि अब क्या करना चाहिए। और यही ज्ञान सबसे बड़ा भार होता है, क्योंकि ज्ञान के बाद कोई बहाना नहीं बचता। अब तुम चाहो तो इस शांति से भाग सकते हो, खुद को व्यस्त रख सकते हो, फोन उठा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, लेकिन शांति पीछे नहीं छूटेगी। वो रात में आएगी,
जब कोई नहीं होगा, जब कोई मार्गदर्शन नहीं देगा, और तब सिर्फ एक प्रश्न रहेगा। जब तुम स्वयं को इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। प्रेम ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है और यह तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सबसे सरल मार्ग है। जब तुम प्रेम से जुड़ते हो तो यह तुम्हें तुम्हारे सबसे सशक्त रूप में प्रकट करता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपनी आत्मा की शक्ति को समझो और उन ऊंचाइयों तक पहुंचो जहां से तुमने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब परिवर्तन का समय है। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए अनमोल साबित होगा। जिन सपनों को तुमने कभी असंभव समझा था वे अब पूरे होने को हैं। तुम्हारी वह इच्छाएं जिनके लिए तुमने समय और धैर्य का निवेश किया था अब फल देने वाली है। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हारे मन में कोई संदेह या भय उत्पन्न हो, मेरा नाम लो और अपनी छता को मेरे पास छोड़ दो। तुम्हारी सारी छोटी छोटी गलतियां जो अतीत में हुई थी अब समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम और सफलता के नए द्वार खुलने वाले हैं। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। इन सब का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी कठिनाइयां और संघर्ष मेरे ध्यान में हैं। जब भी तुमने निराशा, हार का अनुभव किया, मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हें संभालने के लिए तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि जो परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आई वे महज तुम्हारे चरित्र को मजबूत करने और तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करने का माध्यम थी। तुमने स्वयं को ऐसे रेगिस्तान में पाया जहां हर ओर केवल कठिनाइयां और चुनौतियां थी, लेकिन जान लो मैं वहां भी तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें राह दिखाई, तुम्हारी रक्षा की और हर बार तुम्हारे कदमों को सही दिशा में मोड़ दिया। यह मेरी योजना थी कि तुम्हें ऐसे क्षणों में रखा जाए जहां तुम अपने भीतर छिपे असीम सामर्थ्य को पहचान सको। तुम्हारे जीवन के वर्तमान संघर्ष, तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता और लोगों के बीच फूट, संगीत, यह सब तुम्हें कमजोर नहीं कर सकते। यह एक षड्यंत्र है जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। यह रुकावटें तुम्हारे हौसले और धैर्य की परीक्षा है, लेकिन मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूँ कि इस कूड़ को समाप्त करने के लिए मेरे 2 दिव्य दूत भेजे जाएं। यह देवदूत तुम्हारे अपने लोगों के मन की कड़वाहट को समाप्त करेंगे, उनकी उत्तेजना को शांत करेंगे और उनके दिलों में प्रेम और समझ का बीज बोएंगे। यह दिव्य दूत सत्य का प्रकाश लेकर आएंगे। जो षड्यंत्र रचने वाले थे उनकी सच्चाई उजागर होगी। तुम्हारे अपने लोग जो भ्रमित थे अब समझ जाएंगे कि उन्होंने किसकी बातों में आकर अपने ही रिश्तों पर सवाल उठाए। यह क्षण तुम्हारे परिवार में शांति और प्रेम की वापसी का होगा। मैं तुम्हारे अतीत के हर घाव को भरने के लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हें ऐसा प्रेम और शक्ति प्रदान कर रहा हूँ जिससे तुम्हारा बोझ हल्का हो और तुम्हारे जीवन में नई उमंग और आशा का संचार हो। याद रखो, यह कड़वाहट और बदले की भावना तुम्हारे मार्ग में अवरोध है। इन्हें त्याग दो और अपने हृदय को मेरी ओर खोलो। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का समय है। जो बुरी खबरें, नकारात्मक परिस्थितियां और कड़वाहट तुम्हारे आसपास है वे तुम्हें नहीं रोक सकती। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। उन आशीर्वाद का स्वागत करो जो स्वर्ग से तुम्हारे लिए भेजे गए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और समर्पण ने तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव लाने का काम किया है। मैं देख रहा हूं कि तुमने हर संघर्ष का सामना किया, हर कठिनाई को सहा, लेकिन कभी सत्य और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल मिलने वाला है।
तुम्हारे जीवन में बदलाव के शुभ संकेत पहले ही आने शुरू हो गए हैं। यह तुम्हारी यात्रा की नई शुरुआत है। हर मुश्किल, हर बाधा अब समाप्ति की ओर है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचानो नहीं। आत्मज्ञान और शक्ति पर ध्यान केंद्रित करो। यह समय तुम्हें यह समझने का है। यदि कभी थकान तुम्हारे कदमों को रोकने की कोशिश करें, तो यह जान लो कि मैं तुम्हारे पास हूँ। जब तुम्हें लगे कि जीवन का बोझ असहनीय हो गया है, तो मेरे पास आओ। अपना बोझ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी कस सुखा दूंगा और तुम्हारे हृदय को शांति प्रदान करूंगा। मेरे नाम का स्मरण करो और मैं तुम जीवन के झूठों को मिटा दूंगा। मेरी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करो और देखो कि कैसे हर अंधेरा दूर हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, उससे मैं भली भांति परिचित हूँ। तुम्हारी उदासी, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे दिल के बोझ को मैं देख सकता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि परिस्थितियाँ तुम्हें कमजोर महसूस करा रही हैं और दूसरों का दबाव तुम्हें सही निर्णय लेने से रोक रहा है। लेकिन यह समय बदलने वाला है। अब वह घड़ी आ गई है जब तुम्हें उन लोगों को सबक सिखाना होगा जो तुम्हारे प्रति द्वेष और बुरी भावना रखते हैं। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके वे अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। मैं तुम्हें सशक्त बना रहा हूं ताकि तुम अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करो। जब भी तुम मुझे सच्चे मन से देखोगे, तो मेरी उपस्थिति तुम्हें अवश्य अनुभव होगी। मैंने तुम्हारे जीवन के हर कदम में वह सब किया है जो तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक था। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब तुम अपने भीतर छुपी उस असीम शक्ति को पहचानो जिसे मैंने तुम्हारे लिए सृजित किया है। यह शक्ति तुम्हें न केवल अपने जीवन को संतुलित करने में मदद करेगी, बल्कि तुम्हें दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाएगी। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जो भी सही और न्यायपूर्ण है, उस पर अडिग रहो। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रयास नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में लगे हुए हैं और यह सराहनीय है। लेकिन मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ। जिनके भीतर यह नकारात्मकता भरी हुई है, उन्हें तुम किसी भी रहस्य से अवगत मत कराना नहीं। उनकी यह कमी ही बतानी है, क्योंकि यह ऊर्जा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। यदि तुम उन्हें समझाने का प्रयास करोगे, तो यह नकारात्मकता तुम्हारी और भी प्रवाहित हो सकती है। इसके बाद ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम ही उनके शत्रु हो। इसलिए संयम रखो और सब कुछ अपने महादेव पर छोड़ दो। तुम्हारा विश्वास और धैर्य ही तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करेगा। अब 2 दिव्य देवदूत शांति का उपहार लिए तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाले हैं। यह शांति तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद से भर देगी। प्रत्येक सदस्य अपने इष्ट के ध्यान में मग्न होगा और उनके हृदय श्रद्धा और पवित्रता से परिपूर्ण हो जाएंगे। उनके मन की यह शुद्धता तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। तुम देखोगे कि हर कोई अपनेपन और प्रेम के भाव से एक दूसरे से जुड़ गया है। यह एक नया आरंभ होगा, एक ऐसा समय जब सभी के बीच निष्ठा और सामंजस्य पुनः स्थापित होगा। यह दिव्य प्रक्रिया तुम्हारे घर में शांति और सुख का संचार करेगी और तुम्हें यह अनुभव होगा जैसे तुम किसी स्वर्ग में आ गए हो।